हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लगातार मेन बोर्ड में आईपीओ पर आईपीओ आते जा रहे हैं, जहां पर विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंस और अब मोबीक्विक, जहां पर तीनों के तीनों 11 दिसंबर को खुलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं विशाल मेगा और साई लाइफ साइंसेस पर जो हमारी वीडियो है वो आपने यहां पर देख ली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप देखते रहिए, और हिंदी और इंग्लिश में अगर आपको एसएमई और मेन बोर्ड का ब्लॉग देखना है तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया कंपनी कैसी है? ग्रे मार्केट प्रीमियम में कुछ हलचल मची हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या आएंगे? चलिए शुरू करते हैं। 2008 में कंपनी शुरू हुई थी। इससे पहले ये कई बार आईपीओ लाने की कोशिश में लगे हुए थे, बट आया नहीं था। आई होप आपको पता होगा। और फिनटेक कंपनी है जो प्रीपेड डिजिटल वैलेट ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो आप में से कौन कौन मोबीक्विक यूज करते हैं? मैं नहीं करता हूं, आप करते हैं क्या? बता दीजिएगा। अच्छा, एक गुड न्यूज़ ये है कि कल संडे है, और संडे को हमारे मोबाइल ऐप पर सुबह में 8 बजे फ्री सेशन होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस का, जहां हम हर बार कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं एज पर कमिटमेंट। तो जूम का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको फिल कर दीजिएगा। आपके ईमेल पर लिंक आएगी, तो प्लीज़ उससे ज्वाइन कीजिएगा पेपर पेन के साथ। और हर बार की तरह मैं गारंटी और प्रॉमिस करता हूं कि अगर स्ट्रेटजी को आप अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो मार्केट में आप पैसा कमा सकते हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट है इनका मोबीक्विक जिप ईएमआई फॉर कंज्यूमर। मर्चेंट कैश एडवांटेज मिलता है मर्चेंट से, हाउस मॉडल, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बहुत सारी चीज़ें हैं। जहां पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आधार, ईनेस, डिजी लॉकर, एनएसडीएल जैसी चीज़ों को भी ये सर्विसेज को दे रहे हैं। जो आपको पता ही है कि आज के डेट में ये सारी सर्विस एक जगह मिल जाए तो लोगों को बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट के रेंज में हम जाते हैं तो ऑनलाइन चेकआउट में इनेबल ई कॉमर्स मर्चेंट टू एक्सेप्ट पेमेंट वाया यूपीआई, वैलेट, कार्ड और पे लेटर ऑप्शन जैसी चीज़ें ये दे रहे हैं। उसके बाद क्विक क्यूआरएस है, तो रिटेल मर्चेंट एक्सेप्ट करते हैं क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट को मल्टीपल मॉडल से। मोबीक्विक वाइब में एक क्यूआर इनेबल्ड साउंड बॉक्स है जो पेटीएम की तरह कंफर्मेशन करता है। पेटीएम आवाज आती है ना, बिल्कुल वैसे ही। ईडीसी मशीन है, पीओएस टर्मिनल फॉर एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट है। तो हर तरीके से आपको यहाँ पर ये जो ऑफर कर रहे हैं मर्चेंट को कि भैया मोबीक्विक पेमेंट सॉल्यूशन यूज करो, बहुत सारे ऑफर के साथ। अब यहाँ पर इंटरनेट कंज्यूमर का मार्केट साइज क्या है? तो 2013 से 2028 में देखोगे तो 31% का ग्रोथ है, और 2023 से 2028 में भी बहुत ही खतरनाक लेवल का ग्रोथ है। यानी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जब हम पैसा लगाते हैं तो हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि उस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। अब वहां पर मार्केट साइज बाय हमने मोड ऑफ पेमेंट किया। मोड ऑफ पेमेंट क्योंकि यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बीएनपीएल यानी बाय नाउ पे लेटर, कैश, ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं लोग कहाँ यूज कर रहे हैं। तो आपको पता ही है यूपीआई का जो बोलबाला है 2023 से 2028 में 17% से बढ़कर 37% होने वाला है। यूपीआई बहुत खतरनाक लेवल पे और कैश घटता जाएगा। तो दिस इज द थिंग जहां पर एक थॉट प्रोसेस आता है कि भैया चीज़ बहुत अच्छी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की जब हम कैटेगरी में आते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना बढ़ रहा है, तो 2024 से 2028 में 33% का ग्रोथ है। वैल्यू मतलब कितने अमाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो 2024 से 2028 में 22% का ग्रोथ है ना। पहले लोग क्या होता था, जब शुरू हुआ था थोड़ा डरते थे, 100 रुपया जैसा। अब धीरे धीरे वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर हमने दिखाने की कोशिश की है। अब इस कंपनी का मार्केट प्रेजेंस क्या है, क्योंकि आपको पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है, खिलाड़ी है। वहां पर उसके बाद नंबर आता है इसी मोबीक्विक का, जिसका आईपीओ आ रहा है। उसके बाद फोन पे, अमेजोन पे जैसी कई सारे नाम हैं। तो यानी अगर आप देखो तो पेटीएम के बाद सेकंड नंबर पे खड़ा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ही पेटीएम का नाम आता है तो इन्वेस्टर मायूस हो जाते हैं। तो मायूस होने की जगह यहां समझने की जरूरत है कि पेटीएम जो आया था वो एक तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, ऊपर से बहुत हाइयर वैल्यूएशन पे आया था, जिसके कारण पिटाई हुई थी। पिटाई यानी बहुत महंगा था, लिस्ट हुआ, उसके बाद वो शेयर गिरते चला गया। फिर उसके बाद कई सारे ड्रामा एंड ऑल दैट की कहानी हुई थी। तो बस यही होता है कि जब हम अगर मोबीक्विक में देख रहे हैं तो हम इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कहानी है या नहीं। अब प्लेयर वाइज वैलिड जीएमवी यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, ये एक मैट्रिक होता है जो यहाँ पर हमने दिखाया है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स जो बेचा जाता है ना प्लेटफॉर्म पे या मार्केट प्लेस पे, वो कितने टाइम फ्रेम में किस तरीके से। तो ये उस वैल्यू को हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो मोबीक्विक सेकेंड नंबर पे है। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट भी चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट अकाउंट ओपन जरूर कर लीजिएगा। और सेबी कहती है सीख कर ट्रेड कीजिए, तो आपको सिखाने का भी काम हम करेंगे, तो कुछ वीडियो सीखने वाली आपको मिलेगी। अब 265 से 279 का प्राइस बैंड है, 11 को खुल के 13 को बंद हो जाएगा। 572 करोड़ का इशू साइज है, यानी छोटा है ना, काफी बड़ा नहीं। और
फ्रेश इशू है, यानी ऑफर फॉर सेलिंग, यानी जितने पैसे रेज करेंगे आपसे हमसे वो कंपनी की भलाई में लगाएंगे, कंपनी की तरक्की में लगाएंगे। पेटीएम में ऐसा था या नहीं, कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिए दिमाग में तो आ जाएगा। अब हम ये क्वार्टरली आपकी हेल्प के लिए लगाए हैं, बट ईयर ऑन ईयर पे देखें तो एसेट में इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही सरप्राइज है कि लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में आ गई। जो मैंने बोला था ना पेटीएम में क्या था, नेटवर्थ देखें थोड़ा सा घटा है, और कर्ज देखें तो थोड़ा सा बढ़ा है। वहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये जो कहते हैं कि हम अलग अलग सर्विस देते हैं, जैसे पेमेंट सर्विस और फाइनेंशियल सर्विस, उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे आ रहा है, तो पेमेंट सर्विस से 36% और फाइनेंशियल से 63%, यानी मोटा मोटा ठीक ठाक कहानी दोनों में है। फाइनेंशियल में क्या हो गया, मोबीक्विक जिप 30 डेज का प्रोडक्ट वाला, मोबीक्विक जिप ईएमआई, मोबीक्विक कैश एडवांस, ये यहाँ पर हो गया। और पेमेंट में मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम जो ऑनलाइन क्यूआर एंड ऑल दैट, रिचार्ज बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, यूपीआई। तो फाइनेंशियल सर्विस ज़्यादा है। फाइनेंशियल क्यों हुआ, क्योंकि सारी कहानी यहीं पर, ईएमआई वर्ड आते ही आप समझ गए होंगे कि सारी कहानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज क्यों है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.81 है, डेट टू इक्विटी 0.73 है, और पी कितना है 113 का है। अब इंडस्ट्री पी, तो चूंकि लिस्टेड प्लेयर सिर्फ पेटीएम है और वो निगेटिव है, तो इंडस्ट्री पी यहां पर निकल के नहीं आ रहा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी जिक्र किया था, ठीक है, जिसके बारे में जिक्र किया। तो दिस इज द रीजन, करेक्ट वैल्यूएशन के बारे में जज करना मुश्किल है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू से ही पता चल रहा है कि भैया काफी महंगा है। और RONW, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.66%, तो ये तो ठीक है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर आप ये कह सकते हो कि महंगा है, ये भी भाई साहब सस्ते नहीं आए। एक बार पेटीएम का चार्ट भी देख लेते हैं, कुछ बन रहा है क्या प्राइस एक्शन या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देख लो, एक लंबी गिरावट हुई थी, उसके बाद रिकवरी हुई थी, फिर गिरावट हुई थी, रिकवरी हुई थी, तो डबल टॉप का एक टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है जिस पर बैठा हुआ है, और ये फिर क्या होगा, डबल टॉप का एक ब्रेकआउट कहलाता है इस पर टेक्निकल टर्म में। और अगर आप टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो बहुत सस्ता कोर्स 1999 का, अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो 6999 का, और हमारी लाइव स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस क्लास करना चाहते हैं तो 10 दिसंबर से शुरू हो रही है, जिसमें लाइव में आके पढ़ाता हूं, तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कॉल कीजिए 9708094321 पे। अगेन पेटीएम से करेंगे तो पेटीएम का तो ईपीएस भी निगेटिव है, तो इसलिए पी है ही नहीं, और वहां पर मोबीक्विक तो भैया पॉजिटिव भी बैठा है और खुद को पॉजिटिव में लेकर आया है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में पेटीएम का रिटर्न देखेंगे तो 47% का, क्योंकि काफी गिरावट के बाद नीचे से धीरे धीरे चीजें सुधरना शुरू हुई, तो यहाँ पर आपको रिटर्न दिया है। अब चूंकि ये पैसा रेज करके कंपनी में डाल रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि हम पैसा क्या करेंगे, तो फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में 150 करोड़ डालेंगे, फंडिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ में जाएगा, ठीक है, R&D में जाएगा, क्योंकि अब टेक इनेबल्ड कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, तो R&D में पैसा तो जाएगा ही जाएगा ना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से इनके पास पूरा प्लान है कि मैं एक एक रुपया कहाँ लगाऊंगा, और ये बहुत अच्छी बात होती है। पॉजिटिव निगेटिव क्या है, तो इंटरनेट यूजर पेमेंट मार्केट क्या है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। टोटल फ्रेश इशू है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी के फाइनेंशियल लास्ट 2 साल में बहुत इंप्रूव हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड में मोबीक्विक है, फर्स्ट में पेटीएम है, और अगर फाइनेंशियल पे देखें तो डेफिनेटली मोबीक्विक पेटीएम के ऊपर भारी है। वैल्यूएशन रेशियो सही है, डेट टू इक्विटी सही है, तो प्रॉपर है, हर चीज का प्लान सही है, हम पैसे को कैसे यूज करेंगे वो प्लान सही है। तो निगेटिव क्या है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ मैंने लिख जरूर दिया, बट वो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, लेकिन चूंकि बताना होता है वो वाली बात है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत हाई लेवल पे, जो मैंने स्ट्रिक्ट और क्लियर बोला था। लिस्टेड पीयर है जो परफॉर्म किया है, लेकिन बहुत सारा खेल ऐसा पेटीएम में मचा हुआ है कि लोग कहीं ना कहीं, क्या होता है, सेंटीमेंट का खेल हो स्टॉक मार्केट में। तो अब लोगों के दिमाग में जब पेटीएम का सेंटीमेंट बैठ जाता है तो अरे मोबीक्विक भी ऐसा नहीं करेगा ना, मोबीक्विक भी ऐसा नहीं करेगा ना, सोशल मीडिया पे ये बातें बहुत चलती है। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे कैसे सेंटीमेंट क्रिएट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ऑपरेशन को सब कुछ देखती है, तो कोई भी कैसी भी नोटिस आरबीआई के द्वारा आती है, चीज़ों पे आती है, आपको पता ही है फिनटेक में ये सब बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर ये अपने आप को ग्रो नहीं कर पाती है, खुद को नई चीज़ों से नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और क्या है, डिपेंडेंट कहाँ है, कार्ड यूज़र पे, बैंक पे, पेमेंट प्रोसेसर पर। तो ये सारी चीज़ों में कहीं भी जब फी चेंज होता है, रूल चेंज होता है, तो वो वहाँ पर नन कंप्लांस होता है कि कंप्लांस को सही तरीके से फॉलो नहीं किया। जो सुनते हो, कभी इस बैंक पे पेनाल्टी लगा दी, कभी एनबीएफसी पे लगा दी, कभी फिन कंपनी पे लगा दी, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मैंने कहा था जीएमपी, तो लास्ट जीएमपी 100 का है,
279 की कहानी है तो 379 की कथा, तो यानी 35% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, जो मेरी बात अगर मानो तो सच में सरप्राइज एलिमेंट है। मेरे लिए तो डेफिनेटली सरप्राइज एलिमेंट है 35% का, कहने में कोई डाउट नहीं होगा एज पर द वैल्यूएशन को देखते हुए। बाकी तो मार्केट बताएगा, बट 110% थोड़ा सरप्राइज है। बाकी डेट और पास आएगी तो मैं आपको पता ही है, सब पे बताता हूँ। और यहाँ पर से आप जीएमपी डेली बेसिस पे जो चेंज होता है वो देख सकते हो। तो मेरे लिए ठीक ठाक कहानी है, बहुत भयंकर वाली एक्साइटमेंट वाली कहानी नहीं है इस आईपीओ में, बहुत स्पष्टता के साथ मैं बता दूं। बाकी टाइम बिंग मैं आपके साथ अपडेट करता रहूंगा। बाकी आप फॉलो करते रहिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।